हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का हमारा आदर्श यूपी बोर्ड का पाठ 24। पाठ का नाम है सरोजनी नायडू। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए देखते हैं। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ। इनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माता वरदा सुंदरी थी। सरोजनी को उनसे कविता लेखन की प्रेरणा मिली। 12 वर्ष की अवस्था में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करके इन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। यानी इनका जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माताजी का नाम वरदा सुंदरी था। इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की और इन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ पर सरोजनी के 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। यहाँ पर तीनों कविताओं का नाम दिया गया है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग और द शेप्टर्ड फ्रूट। इंग्लैंड से वापस आने पर सरोजनी का विवाह गोविंद राजुले नायडू से हो गया। सरोजनी नायडू की भेंट गांधी जी से हुई। वह गोपाल कृष्ण गोखले के कार्य से प्रभावित होकर कांग्रेस की प्रवक्ता बन गई। उन्होंने देश भर में घूमकर स्वतंत्रता का संदेश फैलाया। सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। उन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों का दौरा किया। गांधी जी की दांडी यात्रा में वे उनके साथ थी। उनके भाषण स्वतंत्रता की चेतना जगाने में जादू का काम करते थे। यानी जब सरोजनी नायडू भारत आई, तब इनका विवाह गोविंद राजुले नायडू से हुआ। सरोजनी नायडू की भेंट गांधी जी से हुई। वह गोपाल कृष्ण गोखले जी के कार्य से बहुत प्रभावित हुई और ये कांग्रेस की प्रवक्ता बन गई और इन्होंने पूरे देश भर में घूमकर स्वतंत्रता की संदेश फैलाया। और इनका जो भाषण था वो लोगों में चेतना जगाने का काम करता था, एक तरह का जादू का काम करता था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। वे कई बार जेल गई। भारत के स्वतंत्र होने पर वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। सरोजनी ने नारी मुक्ति और नारी शिक्षा आंदोलन शुरू किया। नारी विकास को ध्यान में रखकर ही वे अखिल भारतीय महिला परिषद की सदस्य बनी। विजय लक्ष्मी पंडित, कमला देवी चट्टोपाध्याय, लक्ष्मी मेनन, हंसाबेन मेहता आदि महिलाएं इस संस्था से जुड़ी थी। सरोजनी नायडू का व्यवहार बहुत सामान्य था। वे युवा वर्ग की सुविधाओं का बहुत ध्यान रखती थी। वाणी और व्यवहार में सरोजनी बहुत ही स्नेहमयी थी। प्रकृति से उन्हें विशेष प्रेम था। 2 मार्च सन 1949 ईस्वी को भारत कोकिला सदा के लिए मौन हो गई। यानी इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था, किन्हें, सरोजनी नायडू को, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन शब्दों में सरोजनी नायडू को श्रद्धांजलि दी। उनकी पूरी जिंदगी एक कविता, एक गीत थी, सुंदर, मधुर और कल्याणमयी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।